जाटलैंड की तस्वीर है जिसे साधने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी साल के दूसरे दिन ही करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सूरज उगाने के लिए पीएम जनता को पिछली सरकारों के खेल की याद दिलाते हैं। यूपी में जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। ये उस जाटलैंड के आम वोटर हैं जिनके भरोसे अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सूरज को हमेशा हमेशा के लिए अस्त करने का दावा करते हैं। इस बार ये जन सैलाब देख करके, ये उत्साह जोश देख करके मैं कह सकता हूं कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। बताओ, हमेशा के लिए डूबेगा कि नहीं डूबेगा? उत्तर प्रदेश के सबसे समृद्ध क्षेत्र के मतदाताओं के मन को टटोलते ये आज तक संवाददाता जितेंद्र सिंह हैं, जो अखिलेश और जयंत चौधरी के गठबंधन में आने वाली उस दरार की हकीकत देश को बताने वाले हैं, जिसकी जड़ में मुसलमानों को खुश करने के लिए जाटलैंड में जाटों की अनदेखी का आरोप लग रहा है। हम ऐलानिया कहते हैं, चेताना चाहते हैं गठबंधन के बड़े नेताओं को कि अगर जाट जैसी स्वाभिमानी कौम का अपमान होगा तो जाट इसको परोक्ष और परोक्ष रूप से आपको खामियाजा जाटलैंड में उठाना पड़ेगा। समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो अखिलेश और जयंत चौधरी को खुलेआम खामियाजा उठाने की चेतावनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दी जा रही है, जिससे सवाल उठता है कि जाटों की इस नाराजगी की असल वजह क्या है? क्यों जाटों को साधना जयंत चौधरी के लिए मुश्किल बन सकता है और क्या इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। अब योगी जी की सरकार पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल खेल रही है। यहां मेरठ के सोतीगंज बाजार में साथियों, ये सोतीगंज बाजार में गाड़ियों के साथ होने वाले खेल का भी अब द एंड हो रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनावों की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है, यहां से जो लहर उठती है वो पूरे उत्तर प्रदेश तक जाती है। यहाँ के बारे में ये भी कहते हैं कि जिसके साथ जाट होते हैं वही पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बेहतर करिश्मा दिखा पाती है। एक ये भी बात यहाँ से कहा जाता है कि जिसके साथ जाट होते हैं ठाठ उसी पार्टी की होती है। इसलिए सभी पार्टियां अपना राजनीतिक समीकरण इस पूरे इलाके में सेट करने में जुटी हुई हैं। इसीलिए जब अखिलेश जयंत चौधरी के साथ आए
तो माना गया कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मुश्किल होगी। अखिलेश ने भी मेरठ की रैली में गदा थाम कर दावा किया कि इस बार वो बीजेपी को यूपी से बाहर कर देंगे। तो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। और अगर भाईचारे के लिए कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी आरएलडी भाईचारे को मजबूत करने के लिए खड़े हैं। लेकिन महीने भर के अंदर ही जाटलैंड के मेरठ में गठबंधन के विरोध में चिंगारी फूटने लगी। जाट नेता अपनी पार्टी आरएलडी के विरोध में खड़े हो गए, जिसकी असल वजह मेरठ की सिवाल खास विधानसभा सीट है। जिले के किसी भी विधानसभा पर स्वाभिमानी जाट समाज को कोई प्रतिनिधित्व न मिलना हमें आहत करने का विषय है, कष्टदायक है।